Dear students of class 9th, let us continue diversity in living organisms. Today we will discuss the characteristics of 5 kingdoms. At first we will discuss the characteristics of kingdom Monera, also called Prokaryota. The kingdom Prokaryota is divided into 2 subkingdoms, Archaebacteria and Eubacteria. किंगडम मोनेरा को हम 2 सब किंगडम्स में डिवाइड करते हैं, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में. ऑफ द 2 सब किंगडम्स द आर्कीबैक्टीरिया आर एंशिएंट. उनमें से भी अगर देखेंगे यूबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया में, आर्कीबैक्टीरिया जो है वो एंशिएंट है. आर्कीबैक्टीरिया, मोस्ट आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं, मोस्ट आर्कीबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स. ज़्यादा से ज़्यादा आर्कीबैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स होते हैं, बट ओनली ए फ्यू हाउएवर फोटोसिंथेसाइज, मगर उनमें से भी फोटोसिंथेसाइज सभी नहीं कर पाते हैं. आर्कीबैक्टीरिया डिराइव द एनर्जी दे यूज फ्रॉम देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल एनर्जी सोर्सेज सच एज रिड्यूस्ड गैसेज, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड. जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से, जहाँ पे वो ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल एनर्जी सोर्सेज जैसे रिड्यूस्ड गैसेज, अमोनिया, मीथेन या हाइड्रोजन सल्फाइड की करते हैं. In presence of one of these chemicals, आर्कीबैक्टीरिया कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन अमीनो एसिड एंड प्रोटीन. जब भी ये केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी प्रेजेंस में अपने अमीनो एसिड्स को भी मैन्युफैक्चर या प्रिपेयर करते हैं और अपने प्रोटीन्स को भी. द एनवायरनमेंट वेयर दीज केमिकल एनर्जी सोर्सेज आर फाउंड आर ऑफन हार्श और फॉरबिडिंग टू मोस्ट ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो वो एनवायरनमेंट होते हैं जहाँ पे ये केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, वो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं. वहाँ पे अदर ऑर्गेनिज्म शायद ही रह पाते हैं. जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, मिथेनोजेंस, थर्मो एसिडोफाइल्स और हेलोफाइल्स. मिथेनोजेंस जो है नाम से ही मालूम पड़ता है, एज द नेम इम्प्लाइज मिथेनोजेंस मैन्युफैक्चर मीथेन एज ए रिजल्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. जब वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं वहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, इसलिए इनको मिथेनोजेंस कहते हैं. जो मिथेनोजेंस होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं रह पाते, दे डाई इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एज ए रिजल्ट दे आर फाउंड इन स्वैम्प्स एंड मार्शी एरियाज, जहाँ पे ऑक्सीजन बाकी ऑर्गेनिज्म ने कंज्यूम किया होता है. तो सेकंड इज थर्मो एसिडोफाइल्स. वो आर्कीबैक्टीरिया जो एसिडोफाइल्स वो एक्सट्रीमली हॉट और एसिडिक इन्वायरमेंट्स को फेवर करते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स. मैनी एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स जो होते हैं यूज़ हाइड्रोजन सल्फाइड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं. थर्ड इज हेलोफाइल्स. दीज आर्कीबैक्टीरिया थ्राइव इन वेरी सॉल्टी इन्वायरमेंट. हेलोफाइल्स सॉल्टी इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, जैसे ग्रेट सॉल्ट लेक एंड डेड सी. सेकेंड वन इज यूबैक्टीरिया. प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं उनके आउटर सेल वॉल होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड करता है, विच इन टर्न सराउंड्स ए नॉन कंपार्टमेंटलाइज्ड साइटोप्लाज्म डॉटेड विद द राइबोसोम. जो खुद भी अंदर से और एक साइटोप्लाज्म होता है जिसको कंपार्टमेंटलाइज्ड साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिस पे डॉटेड राइबोसोम्स होते हैं. दे जनरली लैक मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल. इनमें मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट्स, न्यूक्लियाइड्स, माइटोकॉन्ड्रिया. एक सर्कुलर स्ट्रैंड होता है डीएनए का, ये कॉइलेड फॉर्म में, विच यूजुअली एक्ट्स एज ए न्यूक्लाइड, जो न्यूक्लाइड का काम करता है. तो जो ये आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, अगर हम देखेंगे मोस्ट कॉमन शेप्स जो उनकी होती हैं वो रॉड लाइक होती हैं, उनको बेसिलाई कहते हैं, या सिफेरस भी होती है, उनको कोकाई भी कहते हैं, या कॉक्सिक्रिव शेप्स भी होते हैं. इनकी बहुत सारी शेप्स होती हैं. तो जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का, इट कंटेन्स ए यूनिक मटेरियल कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकॉन. पेप्टिडोग्लाइकॉन इज कंपोज्ड ऑफ चेन्स ऑफ शुगर्स एंड क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टाइड्स. तो इनमें पेप्टिडॉन होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकॉन होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन पेप्टाइड्स का बना होता है. सो मैनी बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो चलते हैं इस यूबैक्टीरिया के ग्रुप में. दे कंटेन वन आर मोर फ्लैजिला. फ्लैजिला आर मेड बाय प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलिन. दे टेंड टू रोटेट like a propeller of shape. So these are the characteristics of what we have already discussed, kingdom Monera. Thanks very much.